अपने आप को मान रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कई बार कि रिश्तेदारों की नज़र में काम गलत है, इसलिए नहीं जाते हैं। रिश्तेदारों के नज़र में अगर ये काम गलत है और हमें लग रहा है कि काम सही है, तो रिश्तेदार को करेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है कि नहीं? बताओ अपने। यस और नो? उस रिश्तेदार को हम ही तो समझा सकते हैं, भैया जो सोच रहे हो ना जैसे हो वैसे नहीं है, ऐसे है। किसी लीडर के मुंह से मैंने सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों का मानना यही है कि जैसे एक हाथी है। क्या है? हाथी है। और हाथी को 4 जन्मांध अंधे, जन्म से 4 अंधे हाथी को टटोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथी को जन्म से अंधे 4 हाथी को टटोल रहे हैं। विशालकाय हाथी के पास गए और एक अंधा जो है हाथी के पैर को पकड़ा, उसने इमेजिन कर लिया कि हाथी कैसा होता होगा। क्लियर है आप? दूसरे ने हाथी के पेट पे से हाथ फिराया, उसने इमेजिन कर लिया कि हाथी कैसा होता होगा। क्लियर है आप? एक ने कान पकड़ा, उसने इमेजिन कर लिया कि हाथी कैसा है। एक ने पूंछ पकड़ा। चारों अंधों ने हाथी को अलग अलग तरीके से पकड़ा और अपनी इमेजिन बना ली कि हाथी कैसा है। चारों को लाया गया, चारों को पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। तो जिसने हाथी के पैर पकड़े थे उसने बोला हाथी को एक ऐसा चीज है जैसे मानो एक लंबा मोटा खंबा। क्या बोला? एक लंबा मोटा खंबा। दूसरी जगह हाथी कैसा है? उसने बोला हाथी को एक ऐसा चीज है जिसने पेट पे हाथ फिराया था, उसने बोला कि हाथी को एक ऐसा चीज है जैसे मानो एक बड़ा सा कोई ड्रम। क्या है? ड्रम समझते हैं? समझते हैं ना? ड्रम। तीसरे ने कान जो पकड़ा था उसने इमेजिन किया था, उसने बोला कि हाथी को एक ऐसा चीज है जैसे छाछ। छाछ समझते हो ना? हाँ ना? सूप। अच्छा, तुम कहीं सूप बोलते हैं कि छाछ बोलते हैं? हाँ ना? हमारे यहाँ सूप भी बोलते हैं, लेकिन जब से मैं हरियाणा में रहने लगा तो हरियाणा में की भाषा चेंज हो जाती है। हरियाणा में सूप को छाछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाछ। जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने बोला हाथी को एक ऐसी चीज जैसे मानो एक लंबी पतली रस्सी। आप बताओ चारों सही हैं कि चारों गलत हैं? ना वो चारों सही है ना चारों गलत है। उन्होंने जैसा देखा उन्होंने वैसा बता दिया। यस और नो? तो हमारे जितने रिश्तेदार हैं वैसे ही हैं। किसी ने किया नहीं है, किसी ने सुन लिया किसी के बुआ के मामा के लड़के के बेटे ने किया था और वो फेल हो गया था। यस और नो? तो उसके नजर में है कि नेटवर्किंग में काम करके लोग फेल होते हैं। किसी के मामा की बुआ के बेटे के लड़के ने किया और वो बर्बाद हो गया, उसके ऊपर कर्जा हो गया, तो उसने समझ लिया कि ये बर्बाद होने का सिस्टम है। यस और नो? सबने अलग अलग सोच के, अलग अलग समझ के सबने अपनी बात को रख दिया। लेकिन उनसे पूछो कि क्या आपने किसी कंपनी में ज्वाइन होके 5 साल 7 साल 10 साल रुक के काम किया? ट्रेनिंग में गए, मीटिंग में गए, सेमिनार में गए, उस मीटिंग का हिस्सा बने? क्या 10 20 50 100 लोगों को मीटिंग के अंदर लेके गए? क्या 1000 2000 5000 10000 20000 50000 1 लाख की टीम बनाए? तो उसका सवाल आएगा नो या नो नो। यस और नो? अगर जाकर उसको बताओ कि आप जो सुने हो ऐसा नहीं है, आप जानते हो कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिर्फ फेल होते हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो तथ्य लेके आया हूं, वो प्रमाण लेके आया हूं जहां पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग सिर्फ पास होते हैं। पास। उन रिश्तेदारों को करेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है सर। यस और नो? और हम उनको छोड़े बैठे हुए हैं। यही कारण है कि आपके रिश्तेदारों को, मेरे रिश्तेदार को कोई दूसरा आता है, करेक्ट करता है और जैसे करेक्ट हुआ वैसे ले जाता है। हम और आप भी किसी दिन करेक्ट नहीं थे। आप में से, मेरे में से, हमारे में से बहुत सारे लोग कभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव थे, डीमोटिवेट थे, थक चुके थे, हार चुके थे, 1-2 कंपनी में काम करके ईमान चुके थे। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी का मोटिवेशन लगा, किसी की नॉलेज लगी, किसी ने करेक्ट किया, दोबारा से फिर हिम्मत आई, फिर लोगों ने करना शुरू किया। यस और नो? यस। यही हुआ होगा?
हाँ कि ना? तो क्या आप करने के लिए ऐसे तैयार हैं कि नहीं है? यस सर, नो? सबको कर्म करिए, सब पे टाइम दीजिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जब जब किसी आदमी से मिलेंगे, जब जब कुछ समझाएंगे, तो कुछ न कुछ बात उसके दिमाग के अंदर आप डाल के आएंगे। यस और नो? एक बार में 10 मिनट डला, 2 बार में डला, 5 मिनट डला, 10 मिनट डला, लेकिन लगातार जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। बोलते हैं कि अगर एक ड्रम के अंदर एक काली स्याही है, कौन सी स्याही है? काली स्याही है, और उसको सफेद करना है, उसमें तब तक सफेद स्याही डालना पड़ेगा, तब तक सफेद स्याही उसके अंदर डालना पड़ेगा, जब तक पूरी काली स्याही बाहर ना आ जाए। और मेरे दोस्त, मेरे साथियों, जिस दिन उस ड्रम की काली स्याही बाहर आ जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सफेद स्याही दिखेगी आपको। थैंक यू। तो लोगों की मानसिकता से जिस दिन एक काली स्याही निकल गई, उस दिन सफेद स्याही आएगी। यस और नो? हमें आपको लोगों के माइंड में सफेद स्याही भरने के तैयार हैं? सबके दिमाग में काली स्याही भरी पड़ी है। आपके दोस्तों के दिमाग में काली स्याही भरी पड़ी है, हमारे माँ बाप के दिमाग में काली स्याही भरी पड़ी है, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में, हमारे रिलेटिव के दिमाग में, सबके दिमाग में काली स्याही भरी पड़ी है कि नेटवर्किंग तो फंसाने का काम है, ये तो लूटने का काम है, तो बर्बाद करने का काम है, तो झोला टांग के गली गली घूमने का काम है। आप सच बताओ, ये गली गली बैग टांग के घूमने का काम है या जिंदगी बनाने का काम है? अरे क्या बात हो गई। अगर मैंने 2 साल बैग लटका गली गली घूम लिया, 2 साल बाद फिर बैग लटका के नहीं घूमता आदमी, फिर 2 साल बाद लग्जरी गाड़ी लेके घूमती उस आदमी। आदमी इज्जत का चोला लेके उड़ा हुआ, अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। व्हाट्सएप पे कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, एक छोटे से बच्चे का, मतलब उस पे ऐड करके उसमें बच्चा ऐसे मुट्ठी बंद किया हुआ है। बच्चा बोलता है, साला मैं उन 4 आदमियों को ढूंढ रहा हूं जिनके बारे में मेरे माँ बाप बोलते हैं कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग देखेंगे तो उनको ढूंढ रहा हूं मैं। क्या आपको 4 लोग मिले? फिर वही बात, बेइज्जती उसकी होती है जिससे कोई 2 साल 3 साल एक इज्जत वाला चोला इसको उठा के गठरी बांध के, इसकी 4 गांठ बांध के इसको फेंक दो कहीं साइड में। बोला भाई तेरे को 2 साल बाद खोलूंगा। और दुनिया के टॉप बेइज्जत आदमी बन के, दुनिया के टॉप बेशरम आदमी बन के मार्केट में उतर जाओ। बिगड़े हुए आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता है? बिगड़ता है क्या? जेब में चवन्नी है नहीं जहर खाने के लिए, और आदमी बोल रहा है जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए। दुनिया के यहाँ जाके अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है आदमी। जी सर, यस सर। अरे अपना काम करने में कोई शर्म है? किसी की 8-10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसके जी में जी मिलाना पड़ता है, हाँ कि ना? उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, हाँ कि ना? उसने गाय को भैंस बोला, हमने बोला हाँ। उसने भैंस को गाय बोला, हमने बोला हाँ। हमने कभी खुद से भी तो सोचो ये हाँ ना कब तक चलती रहेगी? यस और नो? आज आदमी पढ़ाई कर रहा है किसी और के लिए, तैयारी कर रहा है किसी और के लिए, अपने दिमाग को बढ़ा रहा है किसी और के लिए। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी में इतना तेज आदमी हूँ, अंग्रेजी का मैं इतना स्पेशलिस्ट हूँ कि जब मैं एक स्कूल से 10वीं पास करके 11वीं क्लास में जब मैं गया था, तो उस स्कूल का रूल था कि पहले बच्चों का होता था, मतलब टेस्ट होता था, टेस्ट में पास होते थे तब बच्चों का एडमिशन होता था। और मैं अंग्रेजी में इतना तेज, इतना इंटेलिजेंट रहा मैं कि सबका नंबर बढ़िया बढ़िया आया, मेरा भी बढ़िया नंबर आया। पूरे क्लास में मास्टर साहब ने सबका रिजल्ट सुना दिया, मेरा रिजल्ट नहीं सुनाया। बोले इस पूरे क्लास में एक होनहार बच्चा है, तो मैं समझ गया होनहार मैं ही हूँ।
होनहार बच्चा है जिसने सबसे अच्छा नंबर लेके आया है। और मैं खुश हो रहा था। मास्टर साहब ऐसे स्टेज थे, ऐसे स्टेज होती ना क्लासरूम में, इस पे खड़ा करा दिए। बोले बेटा हमें गर्व है आपके ऊपर। और मैं भी बड़ा मस्त हो रहा था। लोग मुझे देख रहे थे, किसी को पता नहीं था। सस्पेंस में, सब चीज़ें सस्पेंस में थी। और मास्टर साहब ने वो जो क्योंकि कापी वापस मिल जाती है, टेस्ट जो कापी होती है ना वापस मिल जाती है, तो मास्टर साहब ने मेरे को दे दिया। बोला बेटा आपको जितना नंबर मिला है ये पूरे बच्चों को आप बताओ। मेरी गर्दन इधर से इधर नहीं हुई। मास्टर साहब बोला बेटा बताओ। बेला बेटा बताओ। तो 50 में से मेरे 3 नंबर आए थे। कितने आए थे? 3 नंबर। जुगाड़ तुगाड़ लगा के एडमिशन हो गया मेरा। और मैंने जिद करके सब्जेक्ट भी इंग्लिश का ही लिया। और क्या हिम्मत थी, किसी को मेरे को फेल कर देता। 12वीं क्लास में, बोर्ड की क्लास में, बोर्ड के पेपर में नकल नहीं हुई। वहाँ पे बहुत सख्त कॉलेज था वो, और उसमें एनसीसी वगैरह मिलती थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। तो मेरा मकसद उस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई का नहीं था। मेरा मकसद मेन था एनसीसी का। मतलब भाई मिल गई, फिर भी अंग्रेजी ले लिया मैं। मतलब कोई बात नहीं, 12वीं फेल हो जाऊँ कोई बात नहीं है, 10वीं पास हो गया, एनसीसी मिल जाएगी, फौजी भर्ती हो जाऊँगा, वो सोच में गया था। और 10वीं में पास भी इसलिए हुआ था कि कम से कम भर्ती हो जाऊँगा। साहब पेपर आया 12वीं के बोर्ड का। मैंने साहब कभी पढ़ाई नहीं किया, अंग्रेजी मेरे पल्ले कहीं पढ़ती नहीं थी। और ना मतलब कि मैं दिमाग लगाया। 2 पेपर अंग्रेजी के होते थे 50-50 नंबर के। मुझे आज तक पता नहीं मैंने क्या लिखा। जितना पेपर आया था उसी को उल्टा पुल्टा करके मैंने लिख दिया। 17 मतलब 34 नंबर से मैं पास हो गया मैं। और अभी भी अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। जो समझ में आता है मैं पढ़ देता हूँ, जो समझ नहीं आता मैं बोलता हूँ किसी को आ रहा है तो बताओ। पढ़े लिखे लोग आते हैं, लोग बताते हैं। मैं गलत पढ़ देता हूँ तो कोई उठ बोलता सर ये थोड़ा गलत हो गया था, मतलब सही करो इसको। क्लियर है आप? काम चल रहा नहीं चल रहा है? काम रुकना नहीं चाहिए। हाँ कि ना? यस सर नो? तो आज लोग पढ़ाई करते हैं दूसरों के लिए, तैयारी करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। यस सर नो? यहाँ सब कुछ काम आपको अपने लिए करना है। करने लिए तैयार है? तो ये पार्ट था इन्विटेशन का। इन्विटेशन जब भी किसी को करें आप, वही सब रूल यहाँ पे लागू होता है। आपका एक्साइटमेंट यहाँ काम आएगा। ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ा दिया और पकड़ा हुआ छोड़े तो बस लटक जाए। बात समझिए आप? जोश में कैसे? जोश में आंखों में आंख डाल के। यस सर नो? पहला काम इसमें एक्साइटमेंट के साथ में जाना है, गिविंग एटीट्यूड के साथ में जाना है। और जब अपने खास लोगों को इनवाइट करते हैं तो आपका इनविटेशन कभी फेल नहीं होता है। यस सर नो? और इनविटेशन में हमेशा आपको यही बात बोलना है कि सर आप आए। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया जाएगा। आज आयुर्वेद में बहुत बड़ा लोगों का ट्रस्ट है। यस सर नो? इसके बाद में यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा अपने आप को हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ के ऊपर चर्चा की जाएगी। जब इस तरीके का एक फाइनल जब आपका इन्विटेशन होता है तो हर एक आदमी को समझ में आता है और हर एक आदमी आपके इन्विटेशन पे आता भी है। यस सर नो? इन्विटेशन कर लेंगे आप? नेक्स्ट सर? यस।